ये सब पढ़ना। यस सर। ओके, सो नाउ प्लीज आप अपने माइक्स ऑफ करके आ जाइएगा यहाँ पे। यस, आयुषी जायसवाल ने दिया विशिंग यू अ डे फुल ऑफ सनी स्माइल एंड हैप्पीनेस थॉट्स। अ वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सो आप लोगों के लिए भी ये आई होप कि ये मॉर्निंग बहुत ही अच्छी मॉर्निंग होगी और आज आप लोग कुछ अच्छा सीख कर जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। We are doing exercise 670B. So, what is given here in question? Construct a parallelogram, one of whose side is 4.4 and whose diagonal is 5.6 and 7 centimeter. So it is very easy. आपको दिया हुआ है क्या है? एक तो पैरेललोग्राम दिया हुआ है. So we have to first construct a parallelogram by rough diagram. Name it A, B, C, and D. Everything is visible now. Okay, so now diagonals will be joined, so both the diagonals will be joined. Now what is given to you? One of the side is given to you, so let the side will be your 4.4 centimeter. Any 4.4 centimeter, is that okay? Now what is given to you? The length of other two diagonals are given to you, so one will be your 7 centimeter, longest from the 7 area, smallest from the 5.6 centimeter. Okay, so these are the given things to us. Okay, now what we have to do, how we are going to construct? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिख ही रहा है, at least we have to take 4.4. Anshuman Maurya, please don't represent. ये प्रॉब्लम है, पलट कर बस यही काम करते रहना पड़ेगा। सबसे पहले नाउ स्टार्ट एवरीवन, रेडी विद योर कंपास, प्रोडक्टर है ना सबको, एवरीथिंग यू कैन टेक। यस, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ ए बी। क्या ड्रॉ करना है आपको? दैट इज ए बी, दैट इज ऑफ 4.4 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ व्हाट, अब आप बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए व्हाट इज गिवन टू यू। नाउ दिस विल बी गिवन टू यू 5.6 एंड दिस विल बी गिवन टू यू 7 सेंटीमीटर। अब आपके पास यहाँ पर कोई आइडिया ही नहीं सर हम किसको कहाँ पे ज्वाइन कर दें। सर कोई मीटिंग पॉइंट तो मिल नहीं रहा, 7 इधर जा रहा है, 5.6 इधर जा रहा है, बट व्हाट they meet at the midpoint. हमें पता है कि that is diagonals of a parallelogram meet at a midpoint. हम आपको इसको दो तरीके बताएंगे सॉल्व करने, ठीक है। सो वन ऑफ द वे इज दिस, में जैसा कि बुक में दिया रहता है अक्सर, ठीक है, वी कैन टेक हाफ ऑफ द डायगोनल। यस, सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव टू टेक हाफ, दैट इज हाफ ऑफ द 7, दैट इज 3.5 एंड हाफ ऑफ दिस वन, दैट इज 2.8। सो आपको क्या करना है, फ्रॉम ए यू हैव टू टेक एन आर्क ऑफ 3.5। आपको क्या करना है, एक 3.5 का आर्क लेना है। Here you have to take an arc of that is 2.8. Suppose कि हमने ले लिया, now we have to join this one. ये कितना लिया हमने, 3.5 centimeter, half of this one. This will be your 2.8 centimeter. Is that clear? हमने ये triangle का formation किया ना. This will be your point O. Is that clear? Yes, sir. Don't use your microphone. Just only write in your comment box. अदरवाइज आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं आर्यन, ज्यादा मत दो, वन टाइम, इतना जल्दी नहीं देना, ठीक है ना, वन टाइम दे दिए, इट्स ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब आपको क्या करना है, इसको एक्सटेंड कर देना, ठीक है। नाउ व्हेन वी एक्सटेंड दिस वन, अब आप इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे एंड एक्सटेंड दिस वन आल्सो। क्लियर? अब इसको एक्सटेंड कर दिया, अब इसको यहां से 7 का ले लेना है ना, 7 अब आप इसमें ले लेंगे, अब आपको मिल जाएगा पॉइंट। व्हेन यू टेक 7 समवेयर हियर, इसका 3.5 देन join this one. Is that clear? Now this will be your point C and C
ठीक है ना। टेक हियर, आपने ये 2.8 लिया, यहाँ पे से 2.8 ले लेंगे, आपको मिल जाएगा ये पॉइंट। नाउ ज्वाइन दिस वन। इज दैट क्लियर? नाउ दिस इज योर पॉइंट डी। दिस इज वन ऑफ द वे। ये एक मेथड था, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, सबसे पहले हमें क्या करना है, 4.4 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करना है। देन वी हैव टू टेक एन आर्क हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द बिगेस्ट डायगोनल, दैट इज ग्रेटर डायगोनल। आपको कौन सा 3.4 लॉन्गेस्ट डायगोनल जो था आपका। देन जो शॉर्ट आपका शॉर्टेस्ट डायगोनल था 2.8, उन दोनों का हाफ हाफ लेना, आपको कट करना है। देन यू विल गेट पॉइंट ओ। ओके, वंस यू गेट द पॉइंट ओ, यस हम बिल्कुल एक बार अविनाश जी फिर से समझा रहे हैं। सबसे पहले हम 4.4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे पहला, ठीक है। Who got the highest marks? I am not getting the highest marks. Okay, चलो फिर नेक्स्ट क्या था, अभी मार्क लिस्ट आपका रिपोर्ट कार्ड आपके घर आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट। सो इसके बाद क्या है आपका, दैट इज 3.5 एंड 2.8 का हम आर्क लाएंगे। 3.5 कहां से आया, हाफ ऑफ 7, एंड 2.8 कहां से आया, हाफ ऑफ ये, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फुल डायगोनल नहीं ले रहे हैं, उसका हाफ ले रहे हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, ओ पॉइंट मिल जाएगा। जब हमें ओ पॉइंट मिल जाएगा, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एक्सटेंड दिस डायगोनल। हम इस डायगोनल को क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे, आगे बढ़ाएंगे दोनों डायगोनल को। और फिर इसको क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू टेक एन आर्क ऑफ 5.6 एंड आर्क ऑफ 7, देन वी आर गेटिंग द पॉइंट C and D, and join C and D you will get, that is this one. Now yes we can do it by another method also. Another method क्या है हमारे पास, let's see, ठीक है। अब हम इसको another method से भी कर सकते हैं। another method क्या है हमारा, चलिए यहाँ पे कहाँ पे ड्रॉ कर दिया जाए, ये पार्ट दिख रहा है, यस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर का डायगोनल ड्रॉ, दैट इज ऑल 7 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? In a second method, what we can do, we have to draw a line segment of 7 centimeter, that is जो diagonal है आपका, उस diagonal को आप draw। Is that clear? Then what we have to do, ठीक है, अब आपको क्या करना है, मिड पॉइंट लेना है इसका, 7 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट ले सकते हैं, मिड पॉइंट आराम से ले सकते हैं। Once we get this length, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट से 2.8 और इस पॉइंट से 4.4 का आर्क लगाएंगे। कितना लगाएंगे, ठीक है ना, यहाँ से 2.8 और यहाँ से 4.4, ठीक है। तो यहाँ से हमने 4.4 आर्क इधर ले लिया, ठीक है, इधर से हमने क्या ले लिया, 2.2। इसी तरीके से यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, 4.4 करेंगे और यहाँ से 2.2 का आर्क इधर लगाएंगे। नाउ वी आर गेटिंग दिस पॉइंट, ऐसे ज्वाइन करेंगे, क्लियर, और इसको भी ज्वाइन कर देंगे। नाउ दिस विल बी अप 2.8, यहाँ 2.8 इधर, क्लियर, ये समझ में आया कि नहीं? सेकंड वाला, सबसे पहले 7 सेंटीमीटर, सब लोग विधान से यहाँ पे सुनिए, पहले भी थोड़ी देर बंद कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करिए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट व्हाट वी हैव टू टेक 7 सेंटीमीटर का सबसे लॉन्गेस्ट वाला हमने डायगोनल ड्रॉ किया। ओके, वंस यू ड्रॉ द डायगोनल, टेक अ मिड पॉइंट ऑफ इट। नाउ फ्रॉम दिस मिड पॉइंट ओ, आपको जो आपका मिल गया क्या, ओ से हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ द सेकंड डायगोनल, हाफ ऑफ द सेकंड डायगोनल दैट इज 2.8। तो 2.8 का आर्क इधर से और यहाँ से कितना लगाएंगे, 4.4, और इधर भी क्या लगाएंगे, 4.4, इधर एक इधर से और दूसरा इधर से, ठीक है। इसको 4.4 का आर्क लगाएंगे और इसको 2.8 का आर्क लगाएंगे। जहां पे भी मिलेंगे वहां पे मारा जाएगा पॉइंट, दैट इज क्या जाएगा आपका, दिस विल बी योर बी एंड दिस विल बी योर डी, ठीक है ना, ए बी सी डी, ठीक है। तो आप यहां से 4.4, यहां से 2.8, इधर 2.8 और इधर 4.4 दोनों मिलेंगे, बी और डी पॉइंट मिल जाएगा, ज्वाइन कर देंगे, विल गेट योर डायगोनल। सो दिस इज योर सेकंड मेथड, यस। तो आपके पास दोनों ही मेथड हैं, आप चाहो जैसे वैसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन अस, क्लियर। सो दिस इज द वे। माय वॉइस इज नॉट क्लियर,
Sir, it's clear. Okay. So now these are the two ways of constructing this parallelogram. Now this one is a very important, so इसको आप learn कर लीजिएगा. Now see the question number 6. Construct a parallelogram. Now this one is also a very important one. Question number 6 is again a very important. 5 तो important था, 6 भी important है. ठीक है, चलिए अब हम ड्रॉ कर रहे हैं. Okay. Now, what is given in question number 6? Construct a parallelogram ABCD in which AB is equals to 6.5. So ABCD, अब देखिए यहाँ पे पहले रफ डायग्राम बनाएंगे. पैरेललोग्राम दिख रहा है सभी को? यस. A B C D. क्लियर? पैरेललोग्राम अच्छा दिख रहा है? और तेरा दिख रहा है? नितिका बोल रही सर पैरेललोग्राम नहीं दिख रहा है आपका. ओके नितिका. नेक्स्ट क्या है? ए बी विल बी और 6.5. मार्क ए बी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर. ठीक है. नेक्स्ट विल बी और दैट इज कितना है? ए सी 3.4. and the altitude from A. Altitude का मतलब समझते हैं? That is perpendicular. ऐसे. That is of length 2.5. Is that clear? खुशी. So draw the altitude from C and measure it. अब आपको क्या करना है? C से भी एक altitude draw करना है. और इसका length measure करना है. Is that clear? Now question is clear to all of you? हाँ, altitude is a perpendicular distance. Correct. ठीक है. चलिए start करते हैं. अब इसके कंस्ट्रक्शन के लिए देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे. इस और भी कुछ दिया था 6.5 AB, AC दिया है 3.4. ओके चलिए अब इस कंस्ट्रक्शन को हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? एनी आइडिया? सर यू विल सेंड दिस वीडियो इन YouTube. यस ऑफ कोर्स बेटा, ऑफ कोर्स. बिल्कुल, इसीलिए कोशिश करते हैं. थोड़ा सा इस गूगल मीट की वजह से क्वालिटी अच्छी नहीं जा रही है, बट आई विल. देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे और ट्राई करते चलिए ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. ए बी ड्रॉ कर लेते हैं. अब याद रखिएगा अगर ए बी इतना होगा, ए बी 6.5. सबसे पहले सब लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे 6.5 सेंटीमीटर. अब एक चीज और आपको बता दूं, हो सकता है कि आपको मेरा कंस्ट्रक्शन थोड़ा बाकी कंस्ट्रक्शन से अलग लगे.
बुक में या कहीं और आपको किसी टीचर ने कराया था, तो फिर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है ना, क्योंकि एल्टीट्यूड हम अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर, इसको साथ में करिएगा तभी आएगा। सबसे पहले हम लोग 6.5 सेंटीमीटर का एक, अभी कौन ज्वाइन कर रहा है, आयुष सिंह, ठीक है, तो 6.5 सेंटीमीटर का हम लोगों ने ड्रॉ किया। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, कंस्ट्रक्शन एल्टीट्यूड पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। आप चाहे कंस्ट्रक्शन करके करिएगा, ठीक है, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करके परपेंडिकुलर के लिए पहले एक आर्क लगाना है, फिर सेम आर्क यहाँ पे 60, फिर आपका 120, इसको बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करने के लिए गेट अ परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, सभी को मिला परपेंडिकुलर लाइन, ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। इज दैट क्लियर? हाँ, पहले हम क्या करेंगे, एटीट्यूड ड्रॉ करेंगे। वंस यू ड्रॉ दिस, आपने जैसे ड्रॉ किया ये परपेंडिकुलर, इसके बाद आपको क्या करना है, फ्रॉम हियर ए वी हैव टू कट एन आर्क ऑफ 2.5। कितने का आर्क लेंगे, दैट इज ऑफ 2.5, क्योंकि हमारा एल्टीट्यूड कितना है, 2.5। एल्टीट्यूड को कुछ नाम दिया हुआ है, यस, एल, तो हम लोग भी क्या करेंगे, इस पॉइंट को नाम दे देंगे एल। इज दैट क्लियर? ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि हम आयुषी जायसवाल सर, वी विल गेट मार्क्स फॉर क्वेश्चन। यस, यस माय डियर, आई विल गिव यू, ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या करना है, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे, अभी कंस्ट्रक्शन मेरा जो है ना थोड़ा इस टाइप का होने वाला है। अब जो पहले मैं आपको अपना बता दूं कि मेरा कंस्ट्रक्शन कैसे जाएगा, इस तरीके से, तो ए बी सी डी एल एंड वी विल ड्रॉ हियर। ठीक है ना, सी से हम लोग एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे और उसका नाम क्या दे देंगे, दैट इज कुछ भी नाम दे देंगे, एल, इसको दे देंगे एम। ये 2.5 रहेगा हमारा, ये 6.5 है हमारा, ठीक है ना, और हमारा ये जो डायगोनल रहेगा, दिस विल बी योर 3.4। ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। देखिए ये जो लाइन जहां पे हमारा परपेंडिकुलर मीट हो रहा है, एल, यहां से हमारी लाइन क्या, दैट इज पैरेलल टू दिस वन, एबी। सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। हम यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, जैसे अब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है आपका, तो हम यहाँ पर भी 90 डिग्री की अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट विल ड्रॉ पैरेलल टू दिस वन। तो कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ पे 90 डिग्री का एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और जैसे आपने 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ किया पैरेलल लाइन, अब क्या करिए, आपका डायगोनल कितना है यहाँ से, दैट इज 3.4। कितना है आपका डायगोनल यहाँ से, 3.4। सो टेक एन आर्क फ्रॉम ए एंड कट इट बाय 3.4। इसको क्या करिए, 3.4 का एक कट दीजिए, यहाँ पे मार्क करिए, दैट इज सी, ज्वाइन कर दीजिए, BC ज्वाइन कर दीजिए, AC। नाउ एज वी नो दैट कि अगर ये लाइन आपका AB 6.5 है, तो ये ऊपर का लाइन भी कितना होगा, दैट इज CD भी कितना होगा, 6.5। सो नाउ फ्रॉम C पॉइंट टेक एन आर्क ऑन दिस। अब क्या करिए, लाइन तो आपके पास पैरेलल है ही, अब क्या करिए, C पे 6.5 का आर्क दीजिए। तो 6.5 आपने एक आर्क यहां पर दिया, ठीक है, तो इसमें आपने क्या कर दिया, एक आर्क दे दिया, आर्क देने के बाद ज्वाइन दिस वन, ठीक है, और जैसे आप ज्वाइन करेंगे ज्यादा ही हमारा दूर हो गया क्या, दिस 6.5, ऐसे कुछ आपके पास में आ जाएगा, क्लियर, एंड दिस विल बी योर D पॉइंट। इज दैट क्लियर? समझ में आया सभी को? नहीं समझ में आया ना, कुछ बच्चों को बहुत, हाँ बिल्कुल एकदम बाउंस करके गया है। फिर से समझा देते हैं, ठीक है ना, सब लोग अपना पेन कॉपी रेडी करके रखिएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। यस, मैं फिर से समझाने आया।
सबसे पहले सब लोग 6.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करो, प्रोटेक्टर अपने पास रखिए, डोंट यूज कंपास फॉर दैट इज कंस्ट्रक्टिंग दैट 90 डिग्री, आप उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। यस यस, बिल्कुल प्राची हम बताने जा रहे हैं। सो सबसे पहले क्या करना है, ए बी ड्रॉ करना है 6.5 का, सबने ड्रॉ किया? यस, नथिंग हार्ड इन दिस, जिसको समझ में आ गया उसके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए बहुत हार्ड हो जाता है ना बेटा। तो डोंट से लाइक दिस कि हार्ड नहीं है ना। तो सबसे पहले 6.5 सेंटीमीटर, देन हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए। सो हम क्या करेंगे, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो 90 डिग्री प्रोटेक्टर से लीजिए और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। उस परपेंडिकुलर पे आप क्या करिए, 2.5 का कट लगा दीजिए, ठीक है ना। 2.5 का कट लगाते यू विल गेट द पॉइंट एल, हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट एल। इज दैट क्लियर प्राची? प्राची यस, ठीक है। तो जैसे हमने 2.5 ले लिया, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एबी। एबी का पैरेलल, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं पैरेललोग्राम के, इसलिए हम एल पॉइंट से लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो पैरेलल कैसे ड्रॉ करेंगे, हमने यहाँ 90 बनाया था, तो यहाँ की 90 डिग्री प्रोटेक्टर से 90 डिग्री लीजिए और इधर ड्रॉ कर दीजिए, उस लाइन को पूरा एक्सटेंड कर दीजिए दोनों तरफ, ठीक है। आपको मिल गया। अब इसी में पॉइंट आपका सी और डी लाई करेगा, कहां लाई करेगा, दैट वी विल फाइंड आउट, ठीक है। तो ये सबसे पहले हो गया एबी लाइन, परपेंडिकुलर 2.5 का कट, देन इसके बाद पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन सबने ड्रॉ कर लिया, सभी ने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। इज दैट प्राची, ड्रॉ हो गया आपका पैरेलल लाइन? ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या करना, from point A now draw an arc of 3.4 centimeter, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, AC diagonal is given, that is 3.4, so we have to now take an arc of 3.4 centimeter on this parallel line। पैरेलल लाइन पे जाकर कट करना है, कहीं पर भी कट करेगा पैरेलल लाइन को वहीं पे ले जाना है, 3.4 लेना है और उसको कहां पे लाना है कि पैरेलल लाइन पे कट करना चाहिए, जिस जगह को पैरेलल लाइन को कट कर देगा दैट पॉइंट इज सेड टू बी अ C, उसको हम नेम देंगे दैट इज C। यस 3.4, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सी पॉइंट से बीसी को ज्वाइन कर देंगे और एसी को ज्वाइन कर लेंगे, यानी अब हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, ए बी एंड सी। नाउ एज वी नो दैट कि हमारा सीडी और एबी का लेंथ तो बराबर होगा, बिकॉज़ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम क्या करेंगे, सी से 6.5 का आर्क किसी पैरेलल लाइन पे लगाएंगे, तो ठीक है। तो हमारा ये लेंथ हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज ऑफ 6.5। यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर का एक सी पॉइंट से आर्क लगाएंगे, तो इस पैरेलल लाइन को जहां पर भी कट करेगा वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, डी। फिर हम क्या करेंगे, एडी को ज्वाइन कर देंगे एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब हमें क्या करना है, यस नाउ वी हैव टू मेजर दिस वन। अब हम क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे CM। अब हम यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको मेजर करेंगे, देन व्हाट वी विल फाउंड दैट ये भी 2.5 और ये भी 2.5 आएगा। व्हाई? बिकॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कांस्टेंट। पढ़ा है आपने क्लास 7 में, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज सेम। किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है। तो ये क्योंकि हमारी CD एंड AB आर द टू पैरेलल, दैट इज द पैरेलल लाइंस, सो इनके बीच का डिस्टेंस तो हर जगह पे सेम होगा। सो जितना AL का आपका जो है लेंथ होगा, द सेम लेंथ वी आर हैविंग फॉर दिस CM आल्सो। इज दैट ठीक है? तो CM आपका नया एटीट्यूड होगा और पहले से आपके पास क्या था, AL था। तो हमारा डायग्राम हमने रफ ऐसा किया था, बट हमने बाद में उसको जो है इस तरह से मॉडिफाई किया अपने डायग्राम को, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जा सकते थे, ठीक है। अब आपको लगता है कि नहीं सर आपने ऐसा बनाया था तो आपको ऐसा ही बनाना चाहिए था ना सर, दिस इज नॉट फेयर, आपने तो बिल्कुल ऐसे चेंज कर दिया, हमको कैसे पता चलेगा कि हमको ऐसे ही बनाना है? ऐसा माइंड में आ सकता है ना, किसी के मन में भी सवाल आ सकता है, सर हम तो रफ डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे, सर मैं तो हमेशा इसी साइड बनाता हूँ, मैं तो उधर कभी नहीं बनाता हूँ, सो कैसे मुझे पता चलेगा? कैन थिंक, सोच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा सोचना कोई जो है बड़ी बात नहीं है। पर इसके लिए हमारे पास समस्या क्या रहेगी, ठीक है?
इसके लिए हमारे पास समस्या क्या है कि जब आपने अगर इस साइड पे ले लिया, अगर ऐसे लेना है तो वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ। हम यहाँ से परपेंडिकुलर हमारा जो है इस लाइन पे नहीं है, हमारा परपेंडिकुलर इस लाइन पे इधर पे शो कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस साइड। यस, यही मेन प्रॉब्लम था कि हम यहां से अगर स्टार्ट करते, इस तरफ से स्टार्ट करते, तो हम अपने परपेंडिकुलर को इधर नहीं ले जा सकते थे। ठीक है, सो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से भी हम वही मतलब जो हमारे पास इसके बीच का कोई ऐसा डिस्टेंस तो दिया नहीं था पैरेलल के लिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पैरेलल 2.5 भी ड्रॉ करते, पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते ए बी। ठीक है, फिर 2.5 का कट लगा देते हैं, ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्शन ही आ जाए। ठीक है, हम ऐसा सोचते हैं कि मतलब ऐसा लगे कि ऐसा डायग्राम सर हमने डिजाइन किया था तो ये कैसे बनेगा। आप खुद सोच कर देखिए, अगर आप ए से परपेंडिकुलर ऐसे यहां से ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमें पता है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा 2.5 होगा। तो अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या होगा कि हम ए बी ड्रॉ करें और उसके साथ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। तो उस समय हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और उस पर 2.5 का कट कर लो और उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। फिर आपका कंस्ट्रक्शन आप चाहे इधर से ड्रॉ करिए चाहे उधर से ड्रॉ करिए, दैट विल बी सेम। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम इधर से ड्रॉ नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ से हमें कोई आइडिया ही नहीं था कि हमको किधर जाना है। दैट्स व्हाई हमने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। तो ये थोड़ा सा याद करके रखिएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक वैसे ड्रॉ करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग ऐसा रफ डायग्राम बनाते हैं, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्ट करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक यही चीज बनेगा जो वहां पे बनना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसके लिए टेंस होने की जरूरत नहीं कि सर हमारा डायग्राम तो ऐसे दिख रहा था, हम ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, क्या होगा, आप ड्रॉ करेंगे ऑटोमेटिक जाए। कॉन्सेप्ट यही है एल्टीट्यूड का, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। इसी कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा था और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके इसमें कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट रफ डायग्राम आर लाइक, ऐसा नहीं, क्योंकि जब हम रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वी आर नॉट टेकिंग द प्रॉपर एक्यूरेट मेजरमेंट ना, हमने तो एक रफली ड्रॉ कर दिया, बट इट विल गिव यू द आइडिया कि हाउ वी हैव टू प्रोसीड, हमें कैसे प्रोसीड करना है इसका आइडिया हमें मिलता है। ठीक है, क्योंकि हमें ये दिख रहा था ना कि यहाँ पे कि हम यहाँ से परपेंडिकुलर होगा यानी दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा, एसी जो है यहाँ पे होगा, तो हमने देखिए एसी तो हमने वैसे ही ड्रॉ किया ना, जैसे यहाँ पे वैसे एसी यहाँ पे ड्रॉ किया, ऑटोमेटिक 2.5 होने की वजह से इधर आ गया। अब एसी ऑटोमेटिक अगर छोटा होगा तो बड़ा डायगोनल तो इसी साइड बनेगा ना। कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करना चाहिए कि अगर ये छोटा डायगोनल है तो बड़ा डायगोनल तो इसी साइड बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो दैट विल गिव यू द आइडिया, रफ आइडिया, जस्ट ओनली टू हाउ टू प्रोसीड। दैट्स व्हाई दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया सभी को? एनीवन हैविंग अ प्रॉब्लम और डाउट विद दिस वन? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं 7th में। क्लास 7th में जाने की बात नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Sir, we are not making rough diagram, then what will happen? It will difficult for you to construct, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना डिफिकल्ट होगा। फिर भी आप वैसे ही कर सकते हैं, इफ यू आर हैविंग मतलब रटा हुआ है तो रटे हुए रहेंगे तो आप कर सकते हैं, रटा हुआ नहीं रहेगा तो नहीं कर सकते। Construct a parallelogram ABCD in which the diagonal AC is 3.8, diagonal BD is 4.6, and the angle between the AC and BD is 60 degree. Now this time what is given to you? ठीक है, ABCD are this one. हाँ, इट समटाइम्स मेक अ मिस्टेक। लास्ट ईयर हमने 7th में एक क्वेश्चन दिया था, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। और उसमें दिक्कत क्या हुई थी, कितना है मेजर, कहाँ गया कंस्ट्रक्शन 7th ना, AC 3.8 एंड BD इज योर, कहाँ गया क्वेश्चन नहीं दिख रहा, यस 4.6, छोटा वाला 3.8 4.6।
and the angle between them is 60 degree. Okay, so this angle will be 60 degree. Is that? ये छोटी छोटी चीजें दी हुई हैं, यानी only 3 things are given to you, 2 diagonals and the angle between the diagonals. Sachin, yes, angle between the diagonal is given to us. So let's see how to proceed. कैसे proceed करना, चलिए start करें. सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे कुछ और हमें साइड नहीं दिया, तो हम लोग साइड से तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते, चांस ही नहीं. रफ डायग्राम ने हमको बता दिया कि हम साइड से स्टार्ट नहीं कर सकते, सो वी हैव टू मूव फ्रॉम दिस वन. तो सबसे पहले आप सबसे बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे, जो बड़ी लाइन ड्रॉ करना बहुत अच्छा है. एसी सीधा ड्रॉ करना भाई, सीधा ही रखो, थोड़ा सा टेढ़ा है. इज दैट क्लियर? सब लोग अपनी बुक में कर दें 4.6 yes 4.6. Now then we have to take midpoint of it because we know that the diagonals of a parallelogram bisect each other. Bisect करता है, so midpoint आपको सर्च करना. midpoint कैसे लेंगे? half of this one is 2.3, तो 2.3 में जाके पॉइंट भी लेंगे, that is 4. As we know that कि हमारा ये जो diagonal है और इस diagonal के बीच का एंगल कितना है, that is 60 degree. So now from this point O we have to draw an angle of 60 degree. हमें कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है? 60 डिग्री का. तो कैसे ड्रॉ करेंगे? इस पॉइंट से हम एक आर लगाएंगे और जितना आपने रेडियस दिया, रेडियस को चेंज किए बिना हम एक आर लगा देंगे और इसको ऐसे प्रोसीड कर देंगे. इसको इधर प्रोसीड कर देंगे, इधर प्रोसीड. इज दैट क्लियर? इसको नहीं आ रहा होगा वो प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना. प्रोटेक्टर रखिएगा, 60 डिग्री का एंगल मेजर करिएगा, 60 डिग्री का लाइन, 60 डिग्री का पॉइंट लिया और फिर सीधा लाइन यहां से यहां ड्रॉ करो. अब हमें पता है 3.8 मींस कितना है? 1.9, उसका हाफ विल बी 1.9. नाउ टेक एन आर्क ऑफ 1.9. अब यहां से क्या करिएगा? 1.9 और 1.9 कैसे? दो आर्क, 1.9 इधर 1.9, क्योंकि टोटल लेंथ कितना है? दैट इज 3.8. तो हाफ रहता है ना, बाइसेक्ट करता है तो मिड पॉइंट पे रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1.9 एंड 1.9 एंगल 60 डिग्री. समझ में आया सभी को? ठीक है प्राची, 4.6 का लाइन ड्रॉ किया, मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट से 60 डिग्री का एंगल बनाया, लाइन को आगे पीछे दोनों तरफ बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया. इज दैट क्लियर? नाउ फ्रॉम पॉइंट ओ हम क्या करेंगे? ओ पॉइंट से 1.9 इधर, 1.9 दोनों तरफ 1.9 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, ऐसे रखते 1.9 दोनों तरफ, ठीक है. एंड दिस विल बी योर पॉइंट, ये हो जाएगा तुम्हारा बी सी एंड दिस विल बी योर डी. नाउ ज्वाइन दिस. वाओ, पैरेललोग्राम बन गया. प्राची मजा आया पैरेललोग्राम बनाने में? इसलिए साक्षी, अर्पिता, आयुषी, अपर्णा, सबको समझ में आ रहा है? बॉयज ठीक है. तो दिस इज द वे. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टीज. हम लोग यहाँ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है. वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टीज, सब प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है. तो इस तरीके से आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा. इज दैट ओके? नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन. 8 8th में देखिए, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल whose adjacent sides are 11 and 15. हाँ, इस बार हमें जो है ना रेक्टेंगल ड्रॉ करना. रेक्टेंगल ड्रॉ करना इट इज वेरी इजी. आर्यन तिवारी लेफ्ट मीटिंग, गुड. 45 हो गया, सारे बच्चे जा रहे हैं. लेट हो गया क्या? नहीं. ओके, सो कहाँ गया रेक्टेंगल? मिल ही नहीं रहा है. कहाँ रहा है रेक्टेंगल? रेक्टेंगल क्वेश्चन रेट 11 सेंटीमीटर एंड 8.5. 11 8.5 8
B, C, D. ये भी 8 पॉइंट, ये भी 11, 11 होगा 8.5. Yes, 4 minutes is left. 45 तक पढ़ेंगे. बहुत इजी है कंस्ट्रक्शन, है ना सौम्या? ड्रॉ किया, ए बी 11 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना? प्रोटेक्टर रखा, 90 90 दोनों तरफ बनाया, 8.5 कट किया, ठीक है ना? बराबर कट किया, यस. ज्वाइन कर दिया, हाँ बन गया. इजी, इससे इजी तो कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं. इज दैट क्लियर? सबसे इजी है. यस, इजीएस्ट वन. ठीक है. सर विल कंटिन्यू. तो सर की नेक्स्ट क्लास कौन लेगा बेटा? सर की 10 o'clock क्लास, 10th की क्लास है, उसकी लिंक भी हमें भेजनी पड़ती है ना. ओके. इसके लिए तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो सब कर देंगे. प्राची तो बोलेगी सर ये तो मैं पहले ही बता देती, आप क्यों ड्रॉ कर दी? अरे जिया नहीं आई क्या? जिया. नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9. कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर, ईच ऑफ बोथ साइड इज गिवन टू यू. अगेन यू कैन डू इट ना. स्क्वायर तो ड्रॉ कर सकते हैं. लाइन ड्रॉ किया, 90 ड्रॉ किया, सेम मार्क लगाया, ज्वाइन कर दिया. इट इज वेरी इजी. सो 9th you can do by yourself. Okay, so 9th you can do by yourself. Construct a square, each of whose diagonals measures 5.8. चलिए ये आपको हम 10th बताते हैं. 10th बताते हैं. 10th में इजी है बट बता दो. दिस टाइम यू हैव टू ड्रॉ this time length is not given to you, the diameter is given to you 5.8. तो हम लोग क्या करेंगे? पहले डायगोनल ड्रॉ कर देंगे. AC 5.8. As we know that diagonals of a square are perpendicular bisector. तो हम लोग क्या करेंगे? यहां से एक इधर इधर ऐसे आ गए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बना दी. अब क्योंकि 5.8 ये है तो हमें पता है both the diagonals are equal in length. Both the diagonals are equal in length. So what we have to do now? Same length लेना पड़ेगा. तो 5.8 का हाफ होगा 2.5, 2.5 to 2.9 कितना रहेगा? 2.9. 2.9 इधर और 2.9. ओके. सिंक 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 सिंक. अच्छा इधर हमने थोड़ा ज्यादा लेंथ ले लिया. देखिए ये होता है, हम बी देख के थोड़ा सा ज्यादा लेंथ हो गया तो देखो डायग्राम थोड़ा अच्छा लग गया. बन गया स्क्वायर. क्लियर? ये काइट नहीं है. इज दैट नॉट काइट हर्ष? ठीक है. हाँ मेरा काइट लग रहा है, आपका काइट नहीं बनना चाहिए. मेरा काइट जैसा लग रहा है. ओके. क्लियर? तो ड्रॉ कर सकते हैं. सबसे पहले क्या करना है प्राची? 5.8 फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे? एक आर्क इधर से, एक ऊपर, फिर एक आर्क सेम रेडियस एक इधर और एक ऊपर. ऐसे आपको मिल जाएंगे. ऐसे दोनों को ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा. जिस जगह पे कट करेगा वहां से 2.9 2.9 कट लगाया, ज्वाइन कर दिया. इज दैट क्लियर? Next is your question number 11. The rectangle, rhombus. What is this? Fish. The time is over now. चलिए ठीक है, कल खत्म ही कर देंगे ना. कितने क्वेश्चन बचे ही हैं? 11, 16, 6 questions are there. Okay, so thank you very much for you all to be with me and please थोड़ा जल्दी आया करिए.